दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा जो जनरेटर या जिसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं इसकी रेटिंग को केवीए में ही क्यों होती है, किलोवाट में इसकी रेटिंग क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन कई सारे लोगों के माइंड में होती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में जनरेटर रेटिंग का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस फंडे को क्लियर करने के लिए हम हमारे जनरेटर के कुछ बेसिक्स समझने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जनरेटर में होने वाले लॉसेस की। तो दोस्तों आपको बता दूं, जनरेटर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला आपको पता है कॉपर लॉसेस, ये हमारे करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरा आयरन लॉसेस, ये हमारे आयरन लॉसेस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारे जनरेटर को हम मैक्सिमम करंट और वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करते हैं और इसमें लॉसेस भी होते हैं, इसलिए इसकी रेटिंग हम केवीए में रखते हैं। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न होता है हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे जनरेटर पर जो लोड होता है वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंडेड रहता है, क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटर पर कितना लोड पड़ेगा, किस टाइप का लोड पड़ेगा, वो हमें पहले से पता नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली 0.8 पावर फैक्टर के जनरेटर डिज़ाइन किए जाते हैं, बट जो ये लोड आउटपुट में देगा, तो आपको पता है कि रिएक्टिव पावर की वजह से हमारा पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होता है। इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 500 केवीए का एक जनरेटर है, और अगर किसी भी तरीके से हमारे इस 500 केवीए डीजी का पावर फैक्टर यूनिटी मतलब 1 रहता है, मतलब हमारा जो उपभोक्ता है उसने पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर बैंक लगा रखा है, जिससे हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो गया है। तो इस केस में हम किलोवाट निकालने के लिए हम केवीए को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर फैक्टर से। तो यहाँ पर 500 केवीए का जनरेटर है और पावर फैक्टर 1 है, तो किलोवाट हमारे आ गए 500 किलोवाट। तो अभी मान के चलिए कि हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा केवीए तो सेम ही होगा, अगर हमारा पावर फैक्टर कम हुआ तो हमारे वाट भी कम हो जाएंगे। तो हम 500 केवीए इंटू 0.8 करेंगे, तो अब इस केस में हमारा निकल के आया 400 किलोवाट। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि हमारे जनरेटर की पावर हमारे पावर फैक्टर के साथ साथ कम या ज़्यादा हो रही है। तो हम अगर किलोवाट में इसकी रेटिंग रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कम या ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि दोस्तों हमारा पावर फैक्टर लोड के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हमारा लोड रेजिस्टिव है या फिर इंडक्टिव है। दोस्तों इसलिए भी हम जनरेटर रेटिंग केवीए में देते हैं, क्योंकि दोस्तों केवीए को हम टोटल पावर भी बोलते हैं, या फिर पूरी पावर, मतलब जितनी लोड को चलाने के लिए टोटल पावर दी। और अब बात करते हैं किलोवाट की, तो ये होती है हमारी रियल पावर, मतलब हमारे लोड ने कितनी पावर ली। तो दोस्तों अब हम पावर के फॉर्मूले से समझे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे 3 फेज में पावर निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर, यहाँ पर भी कम या ज़्यादा होगा तो हमारी पावर भी कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर √3 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1.732 इंटू वोल्टेज, हम यहाँ पर 415 वोल्ट मान के चलते हैं, और करंट हम यहाँ पर 100 एम्पियर मान लेते हैं, और हमारे जनरेटर का पावर फैक्टर 1 मान लेते हैं। वैसे 1 होता नहीं है, पर आप पावर फैक्टर 1 बना सकते हो। तो अगर हम इन सभी वैल्यू को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 71,878। अभी ये वाट में है, अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम 71,878 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो किलोवाट हो गए हमारे 71.878 किलोवाट। तो ये हमारा किलोवाट निकल आया। तो सेम यहाँ पर हम पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो अभी हमारा 1.732 इंटू 415 वोल्ट इंटू 100 एम्पियर, और पावर फैक्टर अभी हम मान के चलते हैं 0.75 हो गया। तो अभी 0.75 कॉस थीटा पावर फैक्टर के साथ जो हम कैलकुलेशन करें तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 53,908 वाट निकल रही है। तो अभी हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, 53,908 वाट को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोवाट आएगा 53.908 किलोवाट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा 53 किलोवाट ही रह गया, मतलब कि हमारे जनरेटर का पावर फैक्टर 1 रहेगा, तो हम 71 किलोवाट तक लोड इस पर डाल सकते हैं। मगर इसी जनरेटर का पावर फैक्टर कम होके 0.75 हो जाता है। तो अब इस केस में हम इस पर
53 किलोवाट ही लोड डाल सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा कि हम क्यों जनरेटर की रेटिंग को केवीए में लेते हैं, किलोवाट में नहीं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे अल्टरनेटर पर रिएक्टिव लोड जो पड़ता है, तो इसी रिएक्टिव लोड की वजह से हमारा पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होता रहता है। तो अगर पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होगा तो हमारे जनरेटर के लोड पर भी सीधा सीधा असर होता है। तो इसीलिए हम अल्टरनेटर रेटिंग को केवीए में रखते हैं। दोस्तों इसको हम थोड़ा और बारीकी से समझे तो जब किसी कंपनी के द्वारा अल्टरनेटर बनाया जाता है तो उन्हें नहीं पता होता है कि अल्टरनेटर पर किस प्रकार का लोड लगाया जाएगा, मतलब कि ये लोड हमारा रेजिस्टिव होगा या फिर इंडक्टिव होगा। अगर लोड रेजिस्टिव हुआ तो पावर फैक्टर ज़्यादा कम नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड एक अच्छा लोड होता है। और इंडक्टिव लोड हुआ तो पावर फैक्टर खराब होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में लॉसेस बहुत होते हैं। इसलिए कंपनी को सिर्फ अल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज और करंट का ही पता होता है। इसलिए अल्टरनेटर या जितने भी हमारे लोड जो बिजली पैदा करते हैं या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की खपत ना करके ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी की रेटिंग को केवीए में ही दिया जाता है। और फिर बाद में हम लोड के हिसाब से पावर फैक्टर को मेज़र करके जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इसकी मदद से हमारे जनरेटर की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, केवीए और किलोवाट में सिर्फ पावर फैक्टर और लॉसेस का ही डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।